हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है जो कि आपके एसएससी दिल्ली पुलिस का है, जो कि इसमें बढ़िया सैलरी भी दी जाती है और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है जो कि बहुत सारी सुविधा आपका स्टेट से बेटर देती है। तो आप एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया बात है। तो यहाँ पे लगभग जो वैकेंसी निकाली गई है 7,547 पोस्ट इस बार निकाली गई है। तो एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए जो कांस्टेबल के पोस्ट ली है, इसके पहले आपका एसएससी एसआई जो सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस निकाली गई थी दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर के लिए वो जो फॉर्म भी यहाँ पे डल चुकी है। तो इसी बार आपका दिल्ली पुलिस एक कांस्टेबल के पद के लिए है, जिसके जो न्यूनतम जो एजुकेशन जो है आपके मिनिमम 12वीं पास इसमें मांगी गई है। तो 12वीं पास अगर आप कर लिए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसका फॉर्म जो देखेंगे स्टार्ट हो गया है। तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए या तो फॉर्म भर सकते हैं। 7,547 वैकेंसी इसके लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो ये आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के लिए है। ये आपका जो फॉर्म है 1 तारीख से 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पूरी हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं भी और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे अच्छा सैलरी आपको दिया जाएगा। तो बढ़िया से अभी तैयारी करें, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या क्या है, इसमें हम सारे डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन करा ले, अगर नहीं होगा तो अभी फुल डेट है। तो रोजगार पंजीयन नहीं कराएंगे तो कभी भी जाके मंडे से आप सैटरडे तक यहाँ पे कभी भी जाइएगा, रोजगार पंजीयन यहाँ पे हो जाएगा। मूल निवासी होना चाहिए जहाँ पे आप निवास करते हैं। तो मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो बढ़िया अभी से बनवा लीजिए, ऑनलाइन बन रहा है तो ये बन जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति तो आवश्यक है। वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे देखा जाएगा। वेरिफिकेशन में आपका 10वीं 12वीं निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण, 12वीं के अंक सूची, 10वीं 12वीं मान के चलिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। इसको मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कौन से कास्ट के आप बिलोंग करते हैं तो मूल निवास पत्र होना चाहिए, और आपके साथ 10वीं और 12वीं का अंक सूची होना चाहिए। जब वेरिफिकेशन में जाएंगे सिलेक्शन लेके आप, तो वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट देखा जाए। अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है या कुछ काम अधूरा है तो आपको वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। अभी फॉर्म डेट अभी है तो अभी भी करवा सकते हैं, और जिसे नहीं बनवाए होंगे जाति निवास तो अभी से अप्रूवल दे दीजिए, फॉर्म भर सकते हैं। वेरिफिकेशन का टाइम ज़रूरत पड़ेगा तो अभी से बनवा के रख लीजिएगा। इसी के लिए लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका काम आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो एसएससी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल के जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका जो आपका जो कर्मचारी जो चयन आयोग है इसके द्वारा इसको निकाली गई है। पद का नाम है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपका कांस्टेबल के पद निकाली, जिसमें 7,547 वैकेंसी जो पदों की संख्या इसमें निकाली गई है। तो यहाँ पे बहुत भारत के लिए बहुत वैकेंसी कम है। जिनको सिलेक्शन लेना है, मतलब आपको एक ही पोस्ट लेना है तो इसमें ज़्यादा पोस्ट ना, आपको एक ही पोस्ट से मतलब है ना कि इसको 7,547 वैकेंसी है तो उस पर मेहनत करिए। आपको एक पोस्ट के लिए मेहनत करना है, इस पर मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं इतना वैकेंसी कम आया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये आपका जो जैसे सिलेक्शन होता है तो आपको स्पेशल दिल्ली में आपको ये आपका पोस्टिंग दी जाएगी। आपका खास करके दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली के लिए आपका जो पोस्टिंग है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ऑनलाइन है, 100 रुपये फीस। अगर ST SC वगैरह होंगे तो आपको कोई फॉर्म वगैरह फीस नहीं देना पड़ेगा। अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी जो फीस है मात्र 100 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे 14/11/2023, तो मतलब ये आपका 14/11/2023 के एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे ये आपको नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, नवंबर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 2-3 महीने हैं। तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। और ये आपका इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से बढ़िया फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर पदों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7,547 इसके लिए कुल पद यहाँ पे बता दिया हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा जो दिल्ली पुलिस जो पुलिस है इस कांस्टेबल के जो फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे बता दूँ, इसमें ST और SC के लिए 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। और मिनिमम जो 18 साल आपकी जो आयु सीमा है, 18 साल आपकी एज होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 साल आपको मिनिमम एज, यहाँ पे मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 यहाँ पे एज होना चाहिए। इसमें भी आपको ST और SC को 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। और OBC को
ओबीसी कैटेगरी को उनको 3 साल की इसमें छूट दी जाती है। तो इसमें 5 साल की SC वालों को और ओबीसी में 3 साल का छूट जाती है। मिनिमम 18 एज होना चाहिए और 25 साल आपका रहना चाहिए इसमें छूट देगा। तो टोटल मान के चलिए अगर ओबीसी है तो यहाँ पे 28 और 29 आपका ST SC वाले के लिए 5 साल उनके लिए और BC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 साल की इसमें छूट दी जाती है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपके पास आपका जो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12वीं पास आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। फॉर्म भरेंगे तो आपको 10वीं 10th बेस से फॉर्म को भरना है। तो जो भी आपके जो मार्कशीट वगैरह आधार कार्ड सही होना चाहिए। आधार कार्ड में नाम, मार्कशीट के नाम आपका सही होना चाहिए। एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो आपको पूरा सही होना चाहिए। वहाँ पे दिक्कत करते हैं जब एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम दिले जाएंगे तो आपको मार्कशीट देखेंगे और आधार कार्ड सब नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। गलत होगा तो अभी से सुधरवा ली, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर देखेंगे आवेदन जो आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म को बढ़िया भर सकते हैं। SSC का और एक खासियत है कि जो SSC को पहले से फॉर्म को भर के रखे, जब लास्ट में अगर भरेंगे, आज भरेंगे कल ऐसे देखते रहेंगे तो लास्ट में सर्वर दिक्कत होता है, उसमें चुक जाएंगे। तो फॉर्म अभी से भर के रखिए, जब भरना है तो लेट करने कोई मतलब नहीं है। फॉर्म को बढ़िया भर के रखिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि मतलब आपका 30 सितंबर, 1 महीने फुल आपके पास टाइम है। तो 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 1 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है। 30 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और बढ़िया फॉर्म को भर लीजिएगा। अभी फुल समय है। लास्ट टाइम मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कि बार बार बता रहा हूँ यही कि लास्ट में आपको सर्वर दिक्कत करता है SSC का, इसलिए पहले से फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको भी अभी टाइम है तो बनवा सकते हैं उसको। और यहाँ पे जो SSC दिल्ली पुलिस जो एप्लीकेशन जो फीस है ये आपके 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई। इसमें ST और SC वालों को कोई भी इसमें चार्ज नहीं देना पड़े, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और OBC कैटेगरी के लिए जो अदर जो कैंडिडेट है उन लोग को 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। और महिलाओं के लिए इसमें छूट रहती है, महिलाओं को इसमें कोई भी चार्ज लेना नहीं, पर इन लोग चार्ज नहीं करते हैं। तो महिलाओं के लिए उनको फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी कैटेगरी को। तो ये थे आपके कुछ जानकारी। तो फॉर्म को बढ़िया भर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये समस्या मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। सिलेबस अगर देखेंगे तो सिलेबस में आपको 4 पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपका मैथ आ जाएगा, सेकेंड में आपका रीजनिंग, थर्ड में आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश हो जाएगा और चौथा में आपका जीके आ जाएगा। जीके ये 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा तो 100 नंबर। जो सिलेबस में चेंज किया होगा तो मैं इसको बता दूंगा। 100 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके, यहाँ से क्वेश्चन। जीके में आपका करंट अफेयर्स भी सेक्शन इंक्लूड रहता है। तो मैथ्स ये आपका 25 नंबर मैथ का, 25 नंबर आपका ये रीजनिंग का, 25 नंबर आपका इंग्लिश का, 25 नंबर आपका जीके का। टोटल 100 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। एक सेक्शन से 25 नंबर से पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ से 100 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़िया यहाँ पे अगर आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं बढ़िया एक चीज़ बताता हूँ। SSC मेकर से बहुत ही कम फीस में आपको अच्छा तैयारी करवाती है। तो वहाँ से बढ़िया कोर्स परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो अगर पुराने जो स्टूडेंट हो, अगर उन लोग पहले से तैयारी कर लिए तो उन लोग के लिए तो और कुछ जरूर, उन लोग बस प्रैक्टिस करना है आपको। SSC के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंक्लूड आपको प्रैक्टिस मांगता है। जो SSC तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट तो उन लोग का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। और जो भी जैसे कोर्स लेना है तो SSC मेकर से लीजिए। बहुत ही कम 200-250 फीस में आपको अच्छा कंटेंट देते हैं। तो SSC मेकर में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, वहाँ से बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़िया पढ़िएगा, मन लगा कर। 2-3 महीना टाइम है तो बढ़िया साथ ही साथ प्रैक्टिस रिवाइज वगैरह करिए। जब तक कोई भी सेक्शन रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप कहीं से भी नहीं पढ़ सकते। तो बढ़िया क्लास लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो मैथ नहीं आती है, मैथ रीजनिंग में अक्सर देखते हैं। मैथ रीजनिंग बना लिए तो आप पास से समझ के रखिएगा। तो 25 नंबर सेक्शन से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कोर्स अगर नए स्टूडेंट है तो बढ़िया कोर्स 200-250 का है, मतलब आपको 1 महीने का भी रिचार्ज पड़ेगा। तो बढ़िया कोर्स यहाँ पे बहुत मतलब ये आप कहने का मतलब यही है, सस्ता मैं आपको बता रहा हूँ। जब कई स्टूडेंट होते मतलब अपनी स्थिति, गरीबी स्थिति के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं
और तो इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आप नहीं पढ़े, नए नए स्टूडेंट हैं तो बढ़िया एसएससी मेकर में जाइएगा। 2-250 में आप कोर्स बढ़िया ले लीजिएगा और बढ़िया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बढ़िया मैथ से पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, 100 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बढ़िया वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के लिए आपको सबको वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जीके सभी आपको वहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फॉर्म भर के बढ़िया आपको तैयारी में लग जाना है, बढ़िया तैयारी कीजिएगा पूरा। आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 8 से 10 घंटा बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, सिलेक्शन आपको होना है। तो बढ़िया अभी भी आपके पास टाइम है। फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको ये सब में मत भुलाइएगा, अपने भविष्य को देखिएगा और बढ़िया अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। तो आज का चलिए सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर सिलेबस में कुछ चेंज किया होगा तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा मैं। अगर पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच जाए। तो मैं साथ ही साथ में डेली बेस पे करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स आपका जीके जीएस के सेक्शन में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप डेली बेस पे यहाँ से मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया हूँ, भारत का भूगोल यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं कुछ ही दिन में आपको भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद मैं वर्ल्ड जियोग्राफी भी कवर करा चुका हूँ मैं। साथ ही साथ मैं आपका रीजनिंग और जीके सेक्शन यहाँ से मैं कवर करा दूंगा और रीजनिंग भी मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ से आपको कोर्स जैसे लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तब भी मेरे तरफ से मैं फुल कोशिश करूँगा। तो बढ़िया आपको डेली बेस पे बने रहना है, तभी आप कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ से आधा पढ़े, वहाँ से आधा पढ़े, कहीं से भी पढ़िए, पूरा पढ़िएगा तभी कुछ सीख पाएंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन लोग आधा अधूरा यहाँ से पढ़ लिया, आधा वहाँ से आधा पढ़ लिया, तो आप कहीं का नहीं होंगे। तो जहाँ से पढ़िएगा बढ़िया पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, तभी आपको सीख पाएंगे। आधा अधूरा कहीं से भी नहीं, जी उसमें आप ही का नुकसान है, किसी और का नहीं है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।